लेडीज आई, मैं स्क्रीन पर उसकी फोटो दिखाता हूँ, सब जानते हैं उसको। और उसी समय 18 साल से उसके पास कोई बच्चा नहीं था, और उसी समय उसको किसी ने बताया कि तू जा वहाँ पर और परमेश्वर तुझे आशीष देगा। जब वो चर्च में आई तो उसी समय जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, पर ले हैंड, देखो आपके सामने ले हैंड प्रेयर किया, और डॉक्टर ने बोल दिया था तेरी ट्यूब में प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तुझे नहीं हो सकता, बच्चेदानी में ट्यूबें बंद हैं, कोई माइका लाल कोई जिंदगी की दवाई तेरे जिंदगी में काम नहीं कर सकती। लेकिन जब ये प्रेयर रूम में आई, वो जो तंबू जहां पर मैं प्रार्थना करता हूँ, ले हैंड रूम में, और इस तंबू के अंदर आई, और आज ये गर्भवती है, मतलब इसके पास बेटा है, परमेश्वर ने इसको बेटा दिया। उसके थोड़े दिन के बाद ये बेटे के साथ आई, और ये वही लेडीज है जिसने बॉम्बे में ब्रांच ओपन कराई है संडे। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, परमेश्वर ऐसे लोगों को क्यों नहीं आशीष देगा कि जो गवाही मिलने के बाद परमेश्वर की ब्रांच को ओपन करा रहा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को कह रहा है कि अपनी प्रेजेंस में, देखो ये चाहती है कि मेरे ऊपर से प्रेजेंस ना जाए, परमेश्वर की इतनी बड़ी दया उसने की। ये परमेश्वर को नहीं जानती है, ये उस जात की नहीं है, कह रहे कि कोई क्रिश्चियन नहीं है ये। मैं फिर कह रहा हूं कि कोई क्रिश्चियन होना जरूरी नहीं है आपके लिए। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे कि सिर्फ परमेश्वर क्रिश्चियनों की प्रार्थना को सुनेगा, मैं कह रहा हूं कि आप जहां से भी आए हैं परमेश्वर के सामने आप पश्चाताप का हृदय लेकर आओ। पवित्र आत्मा कहता है, कह रहा उसी समय कह रहा परमेश्वर का आत्मा बल से उतरेगा। कह रहा है कि दाऊद जब कह रहा है कि शाऊल का कमरा जब उसने काट लिया तो उसी समय उसका मन पछताया, तो परमेश्वर का आत्मा जो है उसके ऊपर उतरा और उसको परमेश्वर ने राजा बनाया। मैं कह रहा हूं जब आप पश्चाताप करते हैं तब आपके ऊपर परमेश्वर कह रहा है कि जब आप पाप से दूर रहते हैं, जब आप पाप के साथ समझौता नहीं करते, आप अपने हालातों से समझौता नहीं करते, अपने विचारों से समझौता नहीं करते और परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं, तो परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है, कह रहा है कि आज मैं तुम्हारी कलियों पर फूल खिलाऊंगा, आपके घर पर बेस्ट फूल, बेस्ट फ्रूट, बेस्ट जॉब आज रात आपके ऊपर ट्रांसफर हो यीशु मसीह के नाम में। एक नया डोर आपके लिए खुलेगा। हम देखो ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बाइबल से कह रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 3:20 खोलो आप, देखो इसके अंदर क्या लिखा, स्क्रीन पर देखेंगे कि 3:20 में लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह जिंदा है। जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गया और उसी समय जब उसको कब्र में रख दिया गया तो उसके चेले सब निराश हो गए और चले गए, लेकिन यीशु मसीह ने जाकर मरियम के पास जाकर डोर खटखटाया और उसी समय उसको कहा कि मैं जिंदा हूं। और उसी समय जब वो डोर खटखटाया तो उसने पूरे गांव में, पूरे शहर में जाकर बताया कि यीशु मसीह जी उठा है। इसका मतलब आज इंसान नहीं, आदमी नहीं, औरतों को परमेश्वर इसलिए प्यार करता है क्योंकि वो सुसमाचार सुनाने में दिलेर है। मैं कह रहा हूं कि आज उन औरतों को परमेश्वर, उन बहनों को, उन औरतों को, उन बच्चों को ढूंढ रहा है जो सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार है। वो कह रहा है कि तुम्हारे दरवाजे पर मैं खड़ा खटखटा रहा हूं। वो डोर खोलना चाहता है आपके लिए, कह रहा है कि आपके लिए एक बिग डोर खोलना चाहता है। कह रहा है मैं तुम्हारे साथ बैठकर भोजन करूंगा। मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैं काफी समय से जब पास्टर था, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 3 साल पास्टर बन के मैंने सेवा किया। मेरे पास कोई प्रॉफिट का गिफ्ट नहीं था, लेकिन एक रात कह रहे जब मैं फास्टिंग कर रहा था तो परमेश्वर से मैं कह रहा था कि मुझे परमेश्वर मुझे फास्टिंग का गिफ्ट दे और मुझे भविष्यवाणी का गिफ्ट दे। तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे जब ये वचन दिया तो मैंने उस पर हाथ रखकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मैंने कहा तेरे वचन में लिखा है जो मेरी शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। मैंने कहा परमेश्वर तू मेरी डाइनिंग टेबल पर नहीं जाएगा आज। मैंने कहा मुझे विश्वास है तू मेरे अंदर आएगा और मेरे साथ बैठकर भोजन करेगा और मुझे आशीष देगा जाएगा आज यीशु मसीह का नाम में। और उसी समय उस दिन से पवित्र आत्मा मेरे साथ बात करने लगा। एक बार मैं खाना खा रहा था कहीं पर, तो पवित्र आत्मा ने, मैंने देखा कि वहाँ पर एक स्वर्गदूत बैठा खाना खा रहा है मेरे साथ, तो मैं उसी समय हिल गया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इसका मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस मेरे आसपास है। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर की प्रेजेंस है आपके आसपास, वो उन लोगों के पास आना चाहता है। यीशु मसीह मरा नहीं है, वो जिंदा है। मैं कह रहा हूँ कि आप जब पुकारेंगे वो आपके पास आएगा। वो कह रहा है कि लेकिन पहले आपको डोर, वो हर संडे, हर वीरवार आपके लिए डोर खटखटाता है। वो सुबह 4 बजे आपके डोर खटखटाता है, उठ जा मेरी बेटी प्रार्थना कर रहे, लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते, हमारा शरीर तैयार नहीं होता। लेकिन पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों से बात कर रहा है, अगर फैसला आपको लेना है, आपको खुदा की प्रेजेंस में चलना है कि नहीं चलना है, यीशु आपके डोर के बाहर खड़ा हुआ खटखटा रहा है कि जो उसकी आवाज को सुनकर डोर खोलेगा कि प्रभु मैं आज से अपना जीवन तुझे देता हूं, मैं अपनी जिंदगी में पाप करना छोड़ता हूं। जो लोग आज मेरे साथ ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम कर। आइए अपने हाथों को उठाओ, और आपने चाहे कोई गुनाह किया है, चाहे कुछ किया या नहीं किया, लेकिन आप अपने आप को परमेश्वर के सामने आज प्रेजेंस में लेकर जाओ। जब एक व्यक्ति हाथ उठाता है परमेश्वर के सामने, तो पवित्र आत्मा उसी समय परमेश्वर उनकी जिंदगियों में आशीष का डोर खोलना चाहता है। आज मेरे साथ आप कहें परमेश्वर कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पाप किए हैं, मैंने बहुत सारे गुनाह किए हैं, पवित्र आत्मा तू मुझे क्षमा कर दे। पवित्र आत्मा जी, मैं अपनी गवाही को कभी खराब नहीं होने दूंगा परमेश्वर। याकूब की तरह अपने बुरे हालातों में
अपने पाप से, जब जैसे याकूब ने अपने बुरे हालातों में पाप से समझौता नहीं किया, अपने विचारों में नहीं गिरा, वो परमेश्वर, उसने विश्वास रखा कि परमेश्वर मेरी मदद करेगा। मैं ऐसे लोगों के लिए पवित्र आत्मा जी आज प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी आज कह रहे हैं परमेश्वर मैं तेरी प्रेजेंस में रहना चाहता हूँ, परमेश्वर जो मैं मांग रहा हूँ मुझे दे दे पवित्र आत्मा जी, जो इन्होंने खोया परमेश्वर आज रात इनकी जिंदगियों में इनको मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं एक वचन पढ़ा रहा हूँ आपको उत्पत्ति की किताब में याकूब के बारे में, कि यहाँ पर क्लियर लिखा 28 के 20 और 22 में हम पढ़ते एक जगह पर देखें क्या लिखा। तब याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी दे और पहनने के लिए कपड़ा दे, तो कह रहा कि इसी के आगे भी लिखा, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। उसने एक फैसला लिया कि अगर परमेश्वर कि अगर तू मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को संभाल कर रखे तो परमेश्वर मैं आज से तुझे अपना परमेश्वर मानूंगा। मैंने क्या कहा आपको, मेरी बात पर नहीं जाना। अगर आपको फैसला लेना है, आपको परमेश्वर के सामने हाथ उठाना और प्रार्थना करके खुद देखना है। मैं कह रहा हूँ कि मेरी मम्मी खिचड़ी अच्छी बनाती है, लेकिन